आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। हमारे साथ बीएससी मैथमेटिक्स थर्ड ईयर की स्टूडेंट हैं। इनसे जानेंगे कि सीयूटी यूजी की इनकी स्ट्रेटजी कैसे रही थी, कैसे इन्होंने बीएचयू में एडमिशन लिया था। सीयूटी यूजी के लिए मेरा कोई ऐसा स्पेसिफिक स्ट्रेटजी नहीं था। नॉर्मली मेरी 12th के जो क्लासेस चलती थी उसको मैंने बहुत सीरियसली लिया था, ठीक है। और उसके बाद मैं जेई का प्रिपरेशन कर रही थी, तो साथ साथ वो क्वेश्चन प्रैक्टिस और सिलेबस मैनेज हो गया था, तो मुझे सीयूटी के लिए अलग से नहीं करना पड़ा था। जेई के बाद मैंने सीयूटी अपीयर किया था और उसमें कुछ ठीक ठाक मार्क्स आ गए, और जेई में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो फिर बीएससी मैथमेटिक्स के लिए बीएचयू को ही क्यों चूज़ किया? कुछ अदर यूनिवर्सिटीज़ भी टारगेट करें? हाँ, अदर यूनिवर्सिटीज़ में मैंने डीयू सोचा था, डीयू में मेरा हुआ भी था, बट वही इशू आ जाता है थोड़ा सा डिस्टेंस का, कॉस्टली है बहुत ज़्यादा, एरिया सेफ़ नहीं है, और स्टार्टिंग में अगर आप मतलब घर से अचानक से शिफ्ट हो रहे हो तो इतने बड़े सिटी में जाना थोड़ा सा पेरेंट्स के लिए भी वो सही नहीं होता। और यहाँ ऐसा है कि मैं पहले से काफ़ी टाइम से रह चुकी हूँ, और ये कॉलेज पहले से भी मैंने ट्राई किया था, जैसे 9th में 11th में। हाँ, तो फिर मेरे लिए थोड़ा सही था, तो मैंने इसलिए भी सोचा कि बीएचयू बेस्ट है अभी। जब आपका एडमिशन हुआ था तो घर पे कैसा माहौल था और वो फीलिंग कैसी थी? घर पे जब यहाँ एडमिशन हुआ तो मतलब मैं फर्स्ट अपने फैमिली से थी जो बाहर पढ़ने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए जा रही थी। कहाँ से हैं आप? मैं मऊ से ही हूँ, तो मेरा स्कूलिंग तो वहीं से हुआ। बाकी कॉलेज के लिए मैंने सीयूटी यूजी दिया, फिर यहाँ बीएचयू हो गया, तो मम्मी पापा खुश थे कि बाहर जा रहे पढ़ने, यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे, तो दे वर हैप्पी। सेमेस्टर 1 कितना चैलेंजिंग रहता है जूनियर्स के लिए? सेमेस्टर 1 उतना ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं था मेरे लिए, ठीक है, बट जैसे जैसे सेमेस्टर में आप आगे जाओगे वो डिफ़िकल्टी बढ़ती जाती है। जैसे सेमेस्टर 1 में फिर भी मैनेजेबल था। सब्जेक्ट्स जैसे अभी तो एनईपी चल रहा है, जब हमारा 3 ईयर कोर्स था कॉम्बिनेशन, तो 4 ईयर वाले में काफ़ी सब्जेक्ट्स तो और अच्छे से ईजिली उन्होंने अरेंज कर दिए हैं। किसी के एमसीक्यू में एग्ज़ाम हो रहे हैं। हाँ, एमसीक्यू में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, बट हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। पर फिर भी कंपैरेटिवली सिलेबस मैथ्स का मैं कहूँ तो ईजी था फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उतना ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं लगेगा अगर आप ध्यान से क्लासेस प्रॉपरली कर लो तो। अगर आप क्लासेस नहीं करोगे तो कुड बी डिफ़िकल्ट, नहीं तो एकेडमिक्स के अलावा और भी किन चीज़ों में हम फर्स्ट सेमेस्टर में इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि 2 साल कब बीत जाते हैं पता लगता है। नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें, मेरा 1 साल पूरा वेस्ट हो गया सिर्फ ये जानने में कि और क्या क्या चीज़ें हैं। मैंने सेकेंड ईयर में थिएटर एक्सप्लोर किया यहाँ पे, फर्स्ट ईयर में मैंने यहाँ पे कुछ सेल्फ डिफेंस के वर्कशॉप्स होते थे, फुटबॉल के वर्कशॉप्स होते थे, स्पोर्ट्स के वर्कशॉप्स हो गए, और आपके क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट से गेम्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कीजिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होते रहेंगे, बहुत सारे क्विज़ इवेंट्स होते रहेंगे, डिबेट सोसाइटी भी है यहाँ पे, डांस सोसाइटी है, तो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक्सप्लोर करने के लिए। और ये बहुत अच्छा रहेगा अगर आप फर्स्ट सेकंड ईयर में एक्सप्लोर कर लो, क्योंकि थर्ड में फिर आप अपना इंटर्नशिप और आगे के लिए आपको प्लान करना रहता है, तो थर्ड ईयर बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। जैसे नॉर्मली बहुत लोग नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं, नॉर्मल स्कूल से आते हैं, तो वहाँ पे इतना स्पोर्ट्स का होता है और एक्स्ट्रा करिकुलर का भी नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या वो हेजिटेशन फेस करनी पड़ती है और स्टूडेंट्स के वजह से, या नॉर्मली चलता है, वो लोग सपोर्ट करते हैं? नहीं, ये सपोर्ट करते हैं, मैं तो ये कहूँगी, क्योंकि मैं जब आई थी तो मैं खुद बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को डर रहता था, स्टेज फियर बहुत ज़्यादा था, मैं लोगों से बात नहीं कर पाती थी। बट जैसे जैसे मैं इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते गई ना, धीरे धीरे लोगों ने बहुत अच्छे से हेल्प किया, ठीक है, सपोर्ट किया, वो आपको और इन्हांस करते हैं आपकी स्किल्स को। तो ये बहुत मतलब यहाँ पे आपको ज़रा सा भी बेकार या फिर अजीब स्ट्रेंज फील नहीं, मतलब यूनिवर्सिटी वाली वाइब आती है। हाँ, आती है। अच्छा, बीएचयू के प्रोफेसर्स कैसे हैं, कैसा इंटरेक्शन है उनका? बीएचयू के प्रोफेसर तो क्लास में ऐसा इंटरेक्शन तो नहीं रहता है, मतलब उतना अच्छे से, जैसे अब स्कूल लेवल पे हम पढ़ते थे तो प्रॉपर इंटरेक्शन करते थे, सर से कोई भी डाउट रहता था। अब जब कॉलेज में आते हैं तो हेजिटेशन बढ़ जाती है, क्योंकि हम सोचते हैं कोई क्या सोचेगा, तो प्रोफेसर भी थोड़े कोई रूड होते हैं, डिपेंड करता है कौन से प्रोफेसर है। और हाँ, बाकी तो सही ही पढ़ाते हैं, लेकिन ये रहता है कि प्रोफेसर हैं तो जस्ट लाइक दे आर कंप्लीटिंग देयर लेक्चर एंड। मेरे अकॉर्डिंग मैं ये कहूँगी कि प्रोफेसर्स उतने ज़्यादा
इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। उन वो अपनी ड्यूटी के अकॉर्डिंग आते हैं, सिलेबस पढ़ाते हैं, चले जाते हैं। सब्जेक्ट पे अगर आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है तो वो आप खुद से करेंगे। उनसे मतलब एज ए स्कूल लेवल पे जैसे हमारी फेमिलियरिटी रहती है ना टीचर्स के साथ, जितने हम फेमिलियर रहते हैं, जितने हम फ्री रहते हैं, उतना फ्रीडम नहीं रहता है। कुछ टीचर्स अलाउ करते हैं, कुछ प्रोफेसर यहाँ पे हैं जो आपको बाद में डाउट सेशन या ये सब अलाउ करते हैं, बट सारे टीचर्स ऐसे नहीं हैं। तो कैंपस सेफ्टी और इन्वायरमेंट कैसा है? कैंपस सेफ्टी तो सही है, यहाँ पे सेफ़ फील होता है। बाकी यहाँ पे गार्ड्स अंकल भी रहते हैं जो रात तक आपको हर प्रोटेक्ट करते हैं, और यहाँ पे पेट्रोलिंग भी होती है रात तक, तो सेफ़ कैंपस है मैं कहूँगी। बाकी मुझे लगता है कि जो आउटसाइडर हैं, जो आउटसाइडर को आने का जो अलाउंस है इस यूनिवर्सिटी कैंपस में, आई थिंक वो थोड़ा कम होना चाहिए। वो डिपेंड करना चाहिए कि रात के बाद आई थिंक आउटसाइडर्स को नहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। जैसे अगर कोई टूरिस्ट वगैरह आना चाहता है तो उसके लिए पास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी आ रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। आप कुछ कहना चाहेंगे कैंपस सेफ्टी में? जैसे जो फर्स्ट ईयर की गर्ल्स वगैरह उन्हीं के लिए मेनली रहती सेफ्टी, तो उन्हें किन चीज़ों से बच के रहना चाहिए? जैसे स्टार्टिंग में क्या था ना, यहाँ पर एक न्यूज़ चली थी कुछ, तो जब मेरा एडमिशन हुआ था तो ये सीन था मेरे साथ कि बहुत डर का माहौल था, ज़्यादा कैंपस में रात तक घूमना ये सब थोड़ा रहता था। बट जैसे मैं रही हूँ मुझे ऐसा फील नहीं हुआ है किसी भी पॉइंट पे। बस आप कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है, आप कुछ ऊटपटांग हरकत ना करो तो कैंपस इज़ सेफ, ठीक है। अच्छा, 1 मंथ का एक्सपेंस लगभग कितना हो जाता है? मेरा रूम रेंट अगर लेकर मैं बताऊँ तो 6,000 में सब हो जाता है। और डेली रूटीन कॉलेज का कैसा रहता है? हेक्टिक रहता है? लगभग कितने घंटे क्लास चलती है? क्लासेस फर्स्ट ईयर में तो हमारी 5 to 6 आवर्स की क्लासेस रहती थी, सेकंड में भी सेम। थर्ड में क्लासेस थोड़ी कम हो गई हैं, लेकिन सिलेबस थोड़ा सा टफ हो गया है, तो थर्ड में हमारे पास 5 घंटे की क्लासेस हैं, ठीक है। और क्लासेस ज़्यादा हेक्टिक नहीं रहती है। प्रॉब्लम ये होता है ना कि कई बार क्लासेस ऑफ कर देते हैं टीचर्स, जिसकी वजह से ज़्यादा क्लासेस फिर एंड टाइम में लेना होता है, वो हेक्टिक हो जाता है एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए। अटेंडेंस मैंडेटरी? अटेंडेंस मैंडेटरी है। कुछ टीचर्स जैसे 1 या 2 टीचर्स हैं जो ऐसा अलाउ करते हैं कि भाई ठीक है, इट्स ओके, आप नहीं करना चाह रहे हो क्लास, आप मत करो, आप घर पे पढ़ लो, इट्स ओके, आप चाहो तो क्लास आओ। बट मैक्सिमम 80% केसेस में ऐसा है कि अटेंडेंस मैंडेटरी है और 75% रहना चाहिए, नहीं तो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। BHU में कौन-कौन से इवेंट्स होते हैं और किन में आपने पार्टिसिपेट किया? BHU में इवेंट जो होता है, जब आप फर्स्ट ईयर आओगे तो आई थिंक आपको सारे एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। इससे आपका पर्सनालिटी बहुत डेवलप होता है, और मेरा भी हुआ है। जब यहाँ पे आगाज़ होता है जो गेम के लिए होता है, ये इंटर डिपार्टमेंट होता है, मतलब ये साइंस फैकल्टी का होता है, इंटर डिपार्टमेंट होता है, जैसे अलग मैथमेटिक्स का केमिस्ट्री के साथ या ऐसे होता है। तो इसमें आप अपने गेमिंग अच्छी कर सकते हो। और यहाँ पे जो ट्रेडिशनल प्रोग्राम, जो कल्चरल प्रोग्राम होता है, वो आकांक्षा होता है। तो आकांक्षा में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, म्यूज़िक, डांस, सिंगिंग, सारी चीज़ इसमें आप कर सकते हो। और मैंने डांसिंग में और एसे में, शॉर्ट स्टोरी, डिबेट में पार्टिसिपेट किया था, और आगाज़ में भी मैंने बैडमिंटन पार्टिसिपेट किया था, टेबल टेनिस में पार्टिसिपेट किया था, और क्रिकेट भी खेला था। और यहाँ पे भी बहुत सारे इवेंट होते हैं जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। ये नहीं कि आप ये सोच रहे हो कि मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी, वो आपकी होती भी रहेगी, आपकी कुछ और भी फ़ोन जैसे यूज करने ऐसे, तो इससे अच्छा कि आप थोड़ा अपना पर्सनालिटी पे भी ध्यान दो। जैसे स्पोर्ट्स वगैरह खेलें तो थोड़ा रिलैक्सेशन भी अटेंडेंस का मिल जाता है। हाँ, हम डिपार्टमेंट से कहते हैं कि हम अपने डिपार्टमेंट को उसमें प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर या स्कॉलर कहते हैं ठीक है आप चले जाओ, हम आपको अटेंडेंस प्रोवाइड कर देंगे। BHU की बेस्ट थिंग आपको क्या लगी अभी तक? BHU की बेस्ट थिंग, मेरे को तो यहाँ का कैंपस बहुत अच्छा लगा है, ठीक है। और लाइब्रेरी लाइब्रेरी, ये आपने अच्छा याद दिलाया, मुझे याद नहीं था, सॉरी। यहाँ पे एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है, ठीक है, लाइब्रेरी की। एक तो सेंट्रल लाइब्रेरी है, उसके बाद साइबर लाइब्रेरी। मुझे बेस्ट थिंग साइबर लाइब्रेरी रही, क्योंकि कभी भी मेरे लिए है कि मुझे कभी भी ज़रूरत होती है तो ये 24/7 खुला रहता है, ठीक है। 2 घंटे के लिए बंद होता है क्लीनिंग के लिए, बाकी फुल टाइम ये खुला रहता है। और यहाँ पे आपको कंप्यूटर का एक्सेस मिलता है, आपको सिस्टम मिलता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप अलग अलग चीज़ें यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हो। जिसके पास भी कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, और वो कुछ IT सेक्शन में कर रहा है और उसे चाहिए, तो वो पहले उससे प्रैक्टिस कर लेना वहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे करने के लिए। एक्टिविटी स्टूडेंट्स के लिए लास्ट टिप क्या देना चाहेंगी कि लास्ट 1 मंथ में वो कैसे तैयारी करें जो अपना स्कोर बेहतर कर पाएँ? लास्ट 1 मंथ में आप सिलेबस
प्रॉपरली देख लो, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, मेन क्वेश्चंस ही हैं, जितने ज़्यादा आप मॉक लगा सको, ठीक है, हाँ PYQs लगा सको, बस उन सब चीज़ों पे ध्यान दो। ज़्यादा परेशान और वो करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि बहुत आराम से BHU मिल जाएगा। अगर आपने थोड़ा सा भी प्रिपरेशन किया, अच्छे से लगाएं, PYQs बनाएं, तो बहुत आराम से होगा BHU में एडमिशन। बिल्कुल, सिलेबस तो 12th का ही आता है और हाँ। बोर्ड्स मेनली लोग फोकस रहते ही हैं, तो अगर आप अच्छे से करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका हाँ। हो जाता है। कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू, जो बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें।